हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स ज्योमेट्रिकली, यानी एक्स की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तब स्क्वायर रूट एक्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस नंबर लाइन पर जीरो के राइट हैंड साइड पर ये सभी पॉइंट्स कहलाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इनमें से ये 1 2 3 4 5 ये नंबर्स कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट किया जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू, अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर लोकेट किया जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3 को, इसी तरीके से स्क्वायर रूट 5 एक्सेट्रा नंबर्स को। अब इनके बीच में यहां भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर इनमें से कोई एक नंबर यानी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया जाए x इज इक्वल टू 3.5 यहां कहीं, तब स्क्वायर रूट x या फिर स्क्वायर रूट 3.5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट 3.5 ये डिस्टेंस कितनी होती है, स्केल पर ऐसी स्क्वायर रूट 3.5 जैसी कोई डिस्टेंस नहीं होती। तो इसको नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम यहां पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 3.5 सेंटीमीटर की। ये हमने लिया पॉइंट ए, इसको कहा पॉइंट बी, ये डिस्टेंस हमने ली 3.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट बी के यहां राइट हैंड साइड में हमने ली एक लाइन 1 सेंटीमीटर, ये लिया पॉइंट सी, यह है डिस्टेंस 1। अब ए सी ये डिस्टेंस का हमने हाफ ले लिया 2.5 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हमने कहा ओ। अब हमने कंपास लिया, इसको यहां पे रखा पॉइंट ओ पर और यहां पे एक हाफ सर्किल हमने ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे सही 90 डिग्री के एंगल पर पॉइंट बी पर एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट और बी को हमने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन ने इस सर्किल को पॉइंट डी पर कट किया। अब ये जो डिस्टेंस हमें मिली बी डी, ये है स्क्वायर रूट 3.5। अब यही डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3.5 है, ये हमने किस बेस पर कहा, या फिर ये x की किसी भी डिस्टेंस के लिए ये बी डी ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट x, ऐसा हमने किस बेस पर कहा। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके लिए इस कंस्ट्रक्शन को हम यहां पर दोबारा ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे जनरली अपनी ही तरफ से कोई एक डिस्टेंस ली x, या फिर हमने यहां ले ली 4 सेंटीमीटर। इसको हमने कहा डिस्टेंस x, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। अब पॉइंट B के आगे हमने सही 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, इसको कहा हमने पॉइंट C। अब AC इस डिस्टेंस का हाफ हमने ये ले लिया, इस पॉइंट को हमने कहा O। अब हमने कंपास लिया, इसको यहां पे रखा पॉइंट O पर और यहां पे एक हाफ सर्किल ड्रॉ किया। पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने यहां पर पॉइंट B पर एक 90 डिग्री के एंगल पर पॉइंट लगाया और इस पॉइंट और B को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करी। तो इस लाइन ने इस सर्किल को पॉइंट D पर कट किया। अब हमने OD इस पॉइंट को यहां डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब हमें यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है OBD। अब क्योंकि ये एक जो सर्किल है इसमें OA, OD और OC ये सब इस सर्किल की रेडियस है, यानी OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC क्या है,
रेडियस ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे ए सी, ये डिस्टेंस कितनी है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये डिस्टेंस है x प्लस बी सी, ये डिस्टेंस है 1, तो यानी ए सी हमें मिलती है x प्लस 1। अब ओ ए, ये डिस्टेंस कितनी है, ए सी की हाफ, हमने ओ ए सी का मिडिल पॉइंट लिया था, तो ओ ए हो जाएगी ए सी का हाफ, यानी ए सी अपॉन 2, तो इज इक्वल टू ए सी, ये डिस्टेंस है x प्लस 1 अपॉन 2, ये किसके इक्वल है, ओ ए के। अब ओ बी, ये डिस्टेंस कितनी है, ए बी माइनस ओ ए, तो यहां पे लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी, ये डिस्टेंस है एक्स माइनस ओ ए, ये है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, मिला 2, 1 2 जा 2, 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस 2 1 जा 2, 1 इंटू एक्स प्लस 1 यानी x प्लस 1, ये मिलता आ रहा है हमें ओ बी के इक्वल। अब यहां पे 2x माइनस किस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुई, माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x यानी x माइनस 1 अपॉन में 2, ये इक्वल है ओ बी के। अब हमने ये देखा कि ओ ए आया है एक्स प्लस 1 अपॉन 2 के और ओ ए इक्वल है ओ डी के, तो ये इक्वल होगा ओ डी के, और ओ ए इक्वल है ओ सी के, तो ये इक्वल होगा ओ सी के। इसको हमने कहा इक्वेशन 1 और इसको हमने कहा इक्वेशन 2। अब यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी ओडी, तो ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी डी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ओ बी का स्क्वायर। अब ओ डी, ये डिस्टेंस है एक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वेशन 1 से, तो ओ डी की जगह हमने लिखा एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी एज इट इज लिखा रहने दिया, प्लस ओ बी, ये डिस्टेंस है इक्वेशन 2 से x माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां पे लिख दिया x माइनस 1 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर। अब हमने लिखा x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अपॉन में 4 है, यहाँ भी अपॉन में 4 है, कॉमन ले लिया 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्या बच गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। अब माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। यहां पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज किया है, जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आगे करने के लिए हमने यहां पे लिखा 1 अपॉन 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x।
अब इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2x बड़ा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब यहां पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो बचा 1/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 2x इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब 1/4 2x प्लस 2x क्या हो जाता है 4x इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब यहां पे क्या हुआ बी डी इज इक्वल टू ये x, ये 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया पावर में 1/2 और बी डी इज इक्वल टू पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट और ये x यहां पे, यानी बी डी हमें डिस्टेंस मिली है स्क्वायर रूट x, यानी ये डिस्टेंस बी डी हमें मिल गई है स्क्वायर रूट x, यानी ए बी किसी x डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट x। ठीक इसी तरह यहाँ पे ए बी किसी डिस्टेंस 3.5 के लिए बी डी ये डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट 3.5। अब इस स्क्वायर रूट x इस डिस्टेंस को हम यहाँ नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं, इसके लिए हम ये जो पॉइंट B है इसको 0 की तरह ट्रीट करते हैं, ये है 1। अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस 0 के बाद ये 1 आगे बढ़ाया और सही 1 इंचेस की डिस्टेंस पे हमने टिक लगा दिया, ये है 1 तो ये 2 3 4। अब हम कंपास लेंगे और इसको यहां रखेंगे इस 0 पर और ये डी बी डी डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। अब इस बी डी डिस्टेंस से हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को यहाँ पे पॉइंट ई पर कट करती है। ये जो डिस्टेंस है ओ ई, ये जो सर्किल है आर्क जो है इसकी रेडियस है जिसमें ओ डी भी एक रेडियस है और ओ ई भी एक रेडियस है। जब ओ डी ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट एक्स तो ओ ई ये जो डिस्टेंस है ये भी है स्क्वायर रूट एक्स, यानी ये जो पॉइंट ई है ये स्क्वायर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी तरीके से स्क्वायर रूट 3.5 इसको भी यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे है b, इसको हम 0 की तरह लेंगे और ये है c 1, तो इस 0 इस नंबर लाइन को हमने यहाँ आगे बढ़ाया, यहाँ पे सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ये 0 ये 1 फिर ये 2 3 4 अप टू। अब कंपास लिया और इसको पॉइंट B यानी 0 पर रखा और BD ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली और यहां से हमने एक आर्क ड्रॉ करी। इसने इस नंबर लाइन को पॉइंट E पर कट करा। यहां पर BD ये जो सर्किल जो भी हमने ड्रॉ करी है आर्क इसकी रेडियस है और ठीक इसकी BE ये भी एक रेडियस है, यानी जो BD की मेजरमेंट है वही BE की, यानी BE ये मेजरमेंट है स्क्वायर रूट 3.5, जिसमें ये जो पॉइंट E है ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 3.5 को इस नंबर लाइन पर। इस आर्टिकल में यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट x, जबकि x कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तब स्क्वायर रूट x को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये पूछा था। तो यहाँ हमने इस स्क्वायर रूट x को यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। फिर x की किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू यानी 3.5 के लिए इस स्क्वायर रूट 3.5 को यहाँ पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। ये आर्टिकल यहाँ हो चुका है और इस आर्टिकल की हेल्प से ठीक इसी तरीके से x की अगर कोई और हमें पॉजिटिव रियल वैल्यू मिलती है, जैसे कि x की वैल्यू है 9.3 या फिर x की वैल्यू है 4.3, तब इनके लिए हम स्क्वायर रूट x यानी स्क्वायर रूट 9.3 को सेम इस मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट x यानी स्क्वायर रूट 4.3 को भी हम सेम इस मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी x की और भी पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट x को हम सेम इस मेथड से या फिर
सेम इस मेथड से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।